अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल ग़नी है। सबसे पहले आप सबसे माज़रत कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। असल में मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, अब तबीयत मेरी बेहतर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए और इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से बड़ी सोच और पुख्ता इरादे कामयाबी के ज़ावियों को बना सकती है, या फिर किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है। याद रहे, कामयाबी हासिल करना और उसको बरकरार रखना ये दोनों अलग बात है। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की और बरकरार रख नहीं पाए वो लोग और वो जिन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की ये बराबर है, क्योंकि जिन्होंने कामयाबी हासिल की और बरकरार रख नहीं पाए उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया, और जिन्होंने कामयाबी हासिल ही नहीं की वो खुद ज़ाया हो गया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉट पैटर्न्स के बारे में। थॉट पैटर्न्स क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब फारिग बैठे होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी सोचें गिड़मिड़ हो रही होती हैं, पॉपअप हो रही होती हैं? आपने कभी इन पे ध्यान दिया है? ये हर तरह के ख्यालात होते होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये न्यूट्रल भी होते होंगे, कभी आप इन पे रिएक्ट भी करते होंगे, तो कभी आप चीज़ें को एनालाइज करते होंगे। ये तमाम आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं। अब थॉट पैटर्न्स की डेफिनेशन क्या है? थॉट पैटर्न्स को सिंपल अल्फाजों में कहा जाए तो ये वो असेंशियल वेज होते हैं जिसके थ्रू हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन करता है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको इन कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट पैटर्न ये एक तरह से हमारे दोस्त हैं। जिस तरह से हम जब भी किसी मुसीबत में आते हैं हमें आकर हमारे दोस्त उसमें से निकालते हैं। अगर हम किसी ऊंचाई से गिरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें पकड़ लेते हैं। अगर हम कोई गलती करने जा रहे होते हैं तो हमारे दोस्त आकर हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट पैटर्न हमारे इंटरनल चेयर लीडर्स होते हैं। ये हमारी कामयाबी को एंजॉय करते हैं और हमें कभी भी लो फील नहीं होने देते। अब पॉजिटिव थॉट पैटर्न खुद से एक बहुत बड़ा दरख्त है, इसकी शाखें भी होंगी। अगर बात की जाए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो इनकी कैरेक्टर्स हो सकती हैं ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन, होप और क्रिएटिविटी। अब अगर इन सबको इंडिविजुअल डिफाइन करूं तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के दौरान भी पॉजिटिव रहना। इस माइंडसेट में आप मुश्किलातों को टेम्परेरी समझते हैं। आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उसमें से आप देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है इसके अंदर, आप इसमें से क्या सीख सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स भी अगर आते हैं तो उसको भी आप ओवरकम करने के लिए अपना अप्रोच देखते हैं। अब अगर यहाँ से एग्जाम्पल दूँ तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनेगी कि मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप गिटार नहीं बजा पा रहे, आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हुए उस पर अपना लोहा मनवा लेते हैं, उस पर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, उसको आप अपनी सेकंड हैबिट बना लेते हैं। आप सोते जागते हुए सिर्फ आपके दिमाग में ख्याल चल रहा होता है कि किस तरह से इस पे आप कमाल हासिल कर लें। अब इस पे ऑप्टिमिज्म थिंग क्या थी? इस पे था टू फोकस ऑन द प्रोग्रेस नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। मतलब ये कि प्रोग्रेस आप डेली बेसिस पे ये नोट कर रहे हो कि आप कितने आगे बढ़े, आप ये नहीं देख रहे कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। या फिर जो ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होता है वो इस तरह से होता है, दे टेक चैलेंजेस एज एन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपका चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज है गिटार सीखना। आपने क्या किया? आपने फोकस रखा प्रोग्रेस पे, प्रोग्रेस हुई तो एंड रिजल्ट क्या आया? यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ इट। अब आती है हमारे पास मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये वो ड्राइविंग फोर्स है जिससे हम एक्ट और बिहेव करते हैं इन अ सर्टेन वे टू अचीव अवर गोल्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जॉब पे प्रमोशन मिले तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रमोशन मेरी मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन के लिए मुझे एक्ट क्या करना है या बिहेव क्या करना है? मेहनत से काम लेना है। अब यहाँ पे मेरा एक्शन क्या है? मेहनत। मोटिवेशन क्या है? जॉब के अंदर प्रमोशन। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा मिसाल दूँ कि मुझे अपना वेट लूज करना है। अब वेट लूज करना है, अब यहाँ पर जिस तरह डेफिनेशन में है कि हमें एक्ट और बिहेव करते हैं ऑन अ सर्टेन वे टू अचीव अवर गोल, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा गोल क्या है कि मुझे अपना वेट लूज करना है। एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन मेरा होगा एक्सरसाइजेस, बिहेव अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान, सही है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि वेट लूज होना है, ठीक है। ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर इस तरह पे काम करेंगी। अब जो यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है होप। अब होप जो है वो एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है
इस थॉट पैटर्न की, ये हमें फ्यूचर में पॉजिटिव रहने के लिए हेल्पफुल है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कुछ इस तरह से हो सकती है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें बार फेल हो रहे हैं तो आपको पॉजिटिव इंटेंट आपका ये होगा कि ये फेलियर टेम्पररी है, आगे जाके कामयाबी मिल जानी है। या आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो आपको इस पॉजिटिव थॉट पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक से ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि इवेंचुअली सक्सेस आपको मिल जाएगी। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स या फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ यूनिक वे। इस कैरेक्टरिस्टिक के हामिल लोग अमूमन जो हमारी नॉर्मल सोच है उससे हट के सोचते हैं, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हामिल होते हैं ये लोग। और मतलब ये वो लोग हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक टोटली डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से लेके आ जाएंगे, जहाँ पे किसी आम बंदे का दिमाग ही नहीं जा रहा होगा। अब अगर इस माइंडसेट के लोगों के हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में शेफ़ आ सकता है। एक नॉर्मल शेफ़ अगर खाना बनाता है तो ट्रेडिशनल रेसिपी ही ट्राई करेगा, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आ गया तो उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में कुछ रद्द-बदल कर देगा, कुछ चीज़ ज़्यादा या कम कर देगा या कोई एडिशन कर देगा। उससे क्या होगा, वो खाना जो उसने बनाया है वो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा और वो ज़्यादा चांसेस है कि लोगों को पसंद भी आ जाए। या फिर हम इस तरह से कह दें कि म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन क्या करता है, वो डिफरेंट ट्यून्स को चेंज करके एक न्यू ट्यून क्रिएट कर देता है। अच्छा, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोस्पेक्ट से इसको देखें तो आपके किचन में जगह कम है और आप प्रॉब्लम सॉल्व माइंडसेट के साथ आए हैं, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, जगह कम है, शेल्फ कैबिनेट जो हैं वो ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फोल्डेबल शेल्फ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आपको शेल्फ की नीड नहीं होगी आप उसको फोल्ड कर देंगे, इससे वो जगह कम घेरेंगे। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की। क्रिएटिविटी के बाद आ जाता है रेजिलियंस इट्स बेसिकली टू बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्सिटी, सेटबैक्स और चैलेंजेस। या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन से कुछ देर पहले आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आप रेजिलेंट माइंडसेट के साथ हैं तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी डिवाइस अरेंज करेंगे, बैकअप फाइल्स रिकवर करेंगे। जैसे आपके बैकअप फाइल्स रिकवर हो जाती हैं उसके बाद आप न्यू डिवाइस पर प्रेजेंटेशन सेटअप करेंगे। लेकिन अगर आप नॉन रेजिलेंट माइंडसेट के साथ हैं आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पैनिक हो जाएंगे। आपके माइंड में ये ख्याल आएगा अब आपकी जॉब गई, या इससे रिलेटेड कोई और नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। अब देखें, पैनिक में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान ही है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव इंटेंट से लेंगे तो आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन ये है कि ये आपको सिखाता है कि अपने आप को किस तरह से फॉरगिवनेस और काइंडनेस से डील किया जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप अपने किसी दोस्त को जो कि मुश्किलात फेस कर रहा है आप उसको डील करते हैं विद काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी और फॉरगिविंग नेचर के साथ। इट बेसिकली ट्रीटिंग योरसेल्फ विद द सेम काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एज यू ऑफर टू योर फ्रेंड व्हेन ही इज फेसिंग अ टफ टाइम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कभी गलती करें और ख़ुद को कटहरे में खड़ा कर दें। ये आपको सिखाता है कि ख़ुद को कटहरे में खड़ा ना करें बल्कि फोकस करें उसी फॉरगिवनेस नेचर के साथ, काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी और माइंडफुलनेस के साथ, ताकि वो रिकवर कर सके। अब गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, मतलब हम खुद भी गलती कर सकते हैं। कोई फरिश्ते तो है नहीं जो बगैर किसी गलती के सारा काम अंजाम देता है, ऐसा नहीं है। इसको आप एज अ केस स्टडी बना सकते हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट या किसी काम या फेल हो रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले हम उसकी एक केस स्टडी बना दें कि इस चीज़ में हमारे सेटबैक्स ये थे, मिस्टेक्स ये थी, उनका रिजल्ट क्या था, इनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता था। इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, बनस्पत इसके कि आप यही समझते रहें कि यू आर नथिंग, जो कि टोटली गलत चीज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में रिमेनिंग थॉट पैटर्न के साथ। शुक्रिया।